अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ इस वक्त बहरिया टाउन कराची में और आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाएगा। जी हाँ, आज जो मेरा टॉपिक है वो है बहरिया टाउन के डीलर से अलर्ट रहिए। तो ये एक मैसेज है। बहरहाल सब देखें, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सब एक जैसा डील नहीं करते, लेकिन जो आजकल इन दिनों जब से दुबई वाले मामलात हुए हैं, यानी दुबई से इन्वेस्टर समझ लें यहाँ पर आ गए हैं और लोग पाकिस्तान में बेदनादन जो है ना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली बहरिया टाउन कराची में। तो बहरिया टाउन कराची में हो क्या रहा है उसकी तफसीलात पे चलते हैं। जैसे कि व्यूवर्स, मैंने आपको बताया कि बहरिया टाउन में जो डील्स हो रही हैं उसमें होता क्या है। देखिए, दो किस्म के आपके टोकन होते हैं। नंबर 1 कंडीशनल टोकन और नंबर 2 जो है आपका वो पक्का टोकन। यानी कि इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। कंडीशनल में क्या पोजीशन होती है कि आप अगर अब कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, डील समझने के बाद, विला देखने के बाद या प्लॉट देखने के बाद अगर आप डील बैक करना चाहें तो आप कंडीशनल टोकन में कर सकते हैं। लेकिन पक्के टोकन में क्या है कि अगर आपने पक्का टोकन कर दिया है तो फिर आप डील बैक नहीं कर सकते। यहाँ पे उसूल है कि फिर आपके पैसे जो हैं वो फॉरफिट किए जाते हैं, यानी कि वो पैसे आपको रिटर्न नहीं मिलते। जैसा कि व्यूवर्स, मैंने आपको थोड़ी सी टोकन की तफसीलात बताई हैं। अब मैं आगे चलती हूँ। तो होता क्या है कि अगर आपने टोकन करना है तो पहले आप कंफर्म कीजिए क्या वो प्लॉट जो आप लेने जा रहे हैं तो क्या आप उसी ओनर के नाम पे अकाउंट में पैसे लगा रहे हैं या फिर आप किसी डीलर के, जो मिडिल मैन कहलाता है, जो बीच में आपका सौदा करवा रहा होता है, तो या फिर आप उसके अकाउंट में लगाने जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहती हूँ, खुदारा इस गलती से बचिए। अगर आप टोकन कर रहे हैं तो डायरेक्ट ओनर के अकाउंट में पैसे लगाइए, क्योंकि ऐसा होता है कि फिर डीलर ने अगर आप अपने पास ले लिया टोकन आपका, तो इन केस खुदा न खास्ता आपके समझ में नहीं आ रहा या कोई और चीज़ है, तो उसमें होता क्या है कि अब तो जेब में चले गए पैसे जनाब, तो अब निकालेंगे कैसे। तो उनकी अगर खुदा न खास्ता नीयत ख़राब हो जाए तो फिर आप किसी किस्म का क्लेम नहीं कर सकते। और दूसरा देखिए कि अगर आप डील करने जा रहे हैं तो क्या वो प्रॉपर ऑफिस में बैठा हुआ है। अगर बैठा है तो उसकी अपनी एक ऑफिस की परमानेंट जगह है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपने टोकन करना है। 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, मैं सबको बराबर नहीं गिनती, लेकिन एक चीज़ है कि जो कमिटमेंट के पक्के हों, जिनके साथ आपने कुछ ट्रांजैक्शंस की हों, उनके साथ काम कीजिए। ऐसे बीच में जिसको आप किसी को जानते ना हो, उनको अपना चेक या उनको अपना टोकन मत दीजिए। आप बिलीव कीजिए, ये सारी चीज़ें मैं खुद फेस करती हूँ। इसलिए व्यूअर्स, मैंने आपको ये पॉइंट्स क्लियर किए हैं ताकि आप भी आने वाले मसले से दो चार ना हो, आपको कुछ ऐसी चीज़ फेस ना करना पड़े या आप किसी चीज़ में फंस ना जाएं। तो आप हमेशा अपने उस डीलर से काम कीजिए जिसको आप जानते हैं या आपने जिसके साथ पहले काम किया हो या मार्केट में उसकी एक अच्छी गुडविल हो। ठीक है, फिर अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।